बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्राइम रिपोर्टर सहाफ़ी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ़्तार किया गया है? नज़ाम फ़राज़ इनका नाम है। 1 साल कबल उन्होंने कत्ल के मामले पर एक स्टोरी की थी। उसमें बिल्कुल जो भी सहाफ़ती तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हर एक का मौक़िफ़ लिया गया था। उसके बाद उन्होंने उर्दू पॉइंट के लिए ये स्टोरी की थी। आज उनको 1 साल के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA की तरफ से इस पर प्रेस क्लब के कुछ लोगों की तरफ से शदीद मज़म्मत की गई है। प्रोग्रेसिव ग्रुप को लीड करने वाले मोइन अज़हर साहब की तरफ से इस पर शदीद मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि एक सहाफ़ी को 1 साल के बाद किसी ऐसी स्टोरी पर जिस पर उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से दयानतदारी से काम किया था, उनकी गिरफ़्तारी काबिल मज़म्मत है। इस हवाले से हमारे सामने इतला पहुंची बदर सईद साहब के व्हाट्सएप से। उन्होंने बताया कि किस तरह से नज़ाम फ़राज की गिरफ़्तारी हुई और मोइन अज़हर साहब की तरफ से इस पर मज़म्मती बयान जारी किया गया है। मैंने कोशिश की कि मोइन अज़हर साहब से बात की जाए, लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन बिज़ी था। मैंने फिर बदर सईद साहब से बात की। बदर सईद साहब ने जो कुछ इस पर कहा वो आपके सामने रखते हैं। सर, अभी तक तो ये पता लगा है कि 1 साल पहले उन्होंने स्टोरी की थी जिसमें शोहर कत्ल हुआ था बीवी और अपने ब्रदर इन लॉ के हाथों। तो उस पे उन्होंने सारों के मौक़िफ़ लिए थे, लेकिन उस पे FIA ने उन पे कार्रवाई शुरू की थी, तो ये FIA में पेश भी हुए थे। अब कल उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। बाकी आज इंशाल्लाह मज़ीद सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। अच्छा, ये किस जरीदे में इन्होंने की थी? ये स्टोरी शाया हुई थी? ये उर्दू पॉइंट, ये फराज निज़ाम वैसे तो मुख्तलिफ चैनल्स पे क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। अच्छा जी। और गुज़िश्ता वर्ष से ये उर्दू पॉइंट के साथ मुंसलिक थे। अच्छा, तो ये कोई गिरफ्तारी में FIR कोई दर्ज होगी, उसमें तो बताया गया होगा कि वजह क्या है इसकी? वो भी FIA की तो आपको पता है इतनी जल्दी सामने नहीं आती। अच्छा। आज उस पे काम करेंगे, जाएंगे वहाँ पे देखेंगे सारी सूरत-ए-हाल अच्छा जी। कि क्या डाला है। तो लेकिन बात ये है कि अगर एक जर्नलिस्ट तमाम लोगों का मौक़िफ़ लेता है किसी वारदात पे, किसी वाक़ये पे, जी। तो अब उसमें अगर कोई शख्स गलत बयानी भी करता है, ज़ाहिर बात है हर स्टोरी में 2 मौक़िफ़ होते हैं। जी। और वो 2 मौक़िफ़ अदालत में या इन्वेस्टिगेशन में किसी एक की बात ठीक निकलती है, एक की नहीं निकलती। जी। लेकिन जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ ये है कि वो सारी दोनों पार्टियों का या जितनी भी पार्टियां उनका मौक़िफ़ ले जी। और उसको चलाए। अगर अब इस बात पे हम गिरफ्तारियां शुरू करते हैं तो फिर तो कोई स्टोरी पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी, न्यूज़ स्टोरी जी। सिर्फ प्रेस रिलीज रह जाएगी। जी, सही है। तो इस स्टोरी में भी मोइन अज़हर साहब ने यही बताया कि उन्होंने चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है उन्होंने इस पे एहतजाज भी किया है, प्रेस रिलीज भी जारी की है। जी, ठीक तो है। उन्होंने यही कहा कि फराज निज़ाम ने अपनी स्टोरी में तमाम लोगों के मौक़िफ़ लिए थे, जी। तो वो मौक़िफ़ लेने पर या उसको चलाने पर तो केस नहीं होना चाहिए। बदर सईद ये भी प्रेस क्लब के ओहदेदार हैं। इनसे मेरी बात हो रही थी, इसी दौरान मोइन अज़हर साहब का फ़ोन भी आ गया। प्रेस क्लब के ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, तो आजकल प्रोग्रेसिव ग्रुप को ये लीड करते हैं। उनसे यही सवाल किया गया कि नज़ाम फ़राज की गिरफ्तारी क्यों हुई है। इस पर मोइन अज़हर साहब की तरफ से मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। मोइन अज़हर साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया उसमें से एक फ़िक्रा मैं यहीं पे दोहरा देता हूँ कि हुक्मरानों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे तारीख दौर को रोशन और ताबनाक बनाकर पेश किया जाए। तो मोइन अज़हर साहब से बात करते हैं नज़ाम फ़राज की गिरफ्तारी के हवाले से। जी, इन पे कोई 1 साल पहले जो है ना, कुछ साल सवा साल पहले उन्होंने कोई क्राइम का जो है ना, एक उर्दू पॉइंट के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। अच्छा जी। जिसके अंदर क्या कहते हैं ना, वो मैं कोशिश करता हूँ भी थोड़ी देर में उसका लिंक आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जी। प्रोग्राम का। जी। उसमें जो तफ्तीशी अफसर था उसका मौक़िफ़, जो पार्टी मुतासरा थी उनका मौक़िफ़, वो जो सारी जितनी भी मालूमात होते हैं क्या कहते हैं खबर के लिए, हाँ जी। वो सारे उसके अंदर मुकम्मल थे। अच्छा ठीक है। जी। अब वो उनको कुछ 5-6 महीने पहले FIA की तरफ से एक नोटिस जाता है। हाँ जी। जनाब आप इस पे गए, वो रेगुलरली वहाँ जाके पेश हो रहे थे। हाँ कल जी। वो गए हैं क्या कहते हैं ना शाम के वक्त, उनको वहाँ उन्होंने पकड़ के पर्चा दर्ज दे दिया उनके जी। खिलाफ। जी। ये टोटल स्टोरी है, वो मैं लिंक आपको भिजवा दूंगा जो उसका प्रोग्राम था। अच्छा, आप क्या समझते हैं मोइन अज़हर साहब इसके पीछे कोई सियासी मोटिव हो सकता है हुकूमत का? नहीं सर, सियासी मोटिव नहीं है। अच्छा ये जी। एक चूंकि वो उर्दू पॉइंट पे काम करते हैं जी। एक जिसे कहते हैं ना जो मेरी जाती पर्सनल राय है जी। कि कुछ अरसे से एक जिसे कहते हैं फिनोमिना सा बनता जा रहा है। जी। वो जो ताकत के ईमान है
ठीक है, उनके अंदर जी वो ये बनता जा रहा है कि ये मीडिया जो है वो माशरे को क्या कहते हैं ना खराबी की तरफ, उनकी राय मैं बता रहा हूँ, मेरी राय नहीं उसमें। जी जी ठीक है, जबकि हमारा का ये काम ये है कि जी जो माशरे में जो गलत चीजें या गलत क्या कहते हैं ना मामलात हैं उनको लोगों के सामने लाना और उसको उनको सोचने का मौका देना। मगर इसमें ये कहते हैं ना जो बर्बादी जिससे आती है कि जो बंदा भी ताकत में बैठता है वो कहता है कि जी माशरे की आप गंदी तस्वीर को आप माशरे की अच्छी तस्वीर के तौर पे पेश करें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। मसलन मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि जी मैं किसी हुकूमत में नहीं करता, आप किसी महकमे में चले जाए बगैर पैसे दिए हुए, ठीक है, क्या कहते हैं ना वो आपका कोई काम भी नहीं होता। और मैं अगर रात के किसी वक्त मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे ये यकीन भी नहीं है कि मुझे किसी सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट जो है वो सेटिस्फैक्टरी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूछने वाले नहीं है। आप एक्साइज में चले जाएं, आप रेस्को में चले जाएं, आप क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो उनकी जैसे कहते हैं ना एफिशिएंसी जो है वो 0 से भी नीचे चली गई, मगर नेगेटिव में चली गई। ठीक है, अब जब आप इस किस्म की चीजें को माशरे के सामने लाते हैं तो हुकूमतें ये माइंड करना शुरू कर देती हैं। हाँ जी, ये हुकूमतें चाहती हैं कि हमारे तारीख चेहरे को ताबनाक बना के पेश किया जाए। जी, पेश किया जाए। इसी तरह जैसा मैं कॉमर्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि रोजाना एक रेट लिस्ट निकलती है कि जी मुर्गी का गोश्त जो है वो 500 इतने रुपए का है। ठीक है, अब उस रेट लिस्ट के मुताबिक और जो बाजार में बिक रहा होता है, ठीक है, उसमें काफी फर्क होता है कीमतों का। कभी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और कभी बहुत कम मार्केट में बिक रहा होता है। इसका मतलब है कि जो रेगुलेट जिन्होंने करना है, ठीक है, क्या कहते हैं ना उनका काम है सिर्फ कागज पे ऊपर एक चीज छाप के दे दी, ठीक है, और उस छपी हुई चीज को वो कहते हैं कि जी लोग इस पे तबाह करें। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं जब वो हम इसको उनको छोटी छोटी चीजें जब बड़ी होती जाती हैं उसको हाईलाइट करते हैं तो उन चीज पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी ये हम लोगों के शायद एक एजेंडा चाह रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के आने की वजह से एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है ऐसे माशरों में लोगों को जुबान मिल गई है। ठीक है, पहले तो मैंने कुछ लिखा या हुकूमत की तरफ से लिखने का दबाव होता था, हम नहीं कर सकते थे। अब हर बंदा अपनी ख्वाहिशात को शेयर कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, वो उसमें उनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि जनाब इतने लोग हमारे भाई आप जैसे कहते हैं गवर्नेंस लेवल ठीक कर दें, ठीक है, आप निजाम को ठीक कर दें, शफाफ कर दें, ठीक है, तो दुनिया की हर चीज लोग क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, अब वो उसको कंपैरिजन देते हैं ऐसे माशरों से जहाँ पे गवर्नेंस का सिस्टम चीजें मामला बहुत ज्यादा कहते हैं शफाफ है। तो वहाँ पे इस किस्म की जो हमें रोजाना तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उसका शिकार नहीं होते। ठीक है, तो वो ये इस किस्म की चीजें हैं जो क्या कहते हैं नुकसान देती हैं कई दफा माशरे को। तो वो फराज को मैं खुद भी पर्सनली जानता, मुझे जब रात पता चला तो बड़ा तकलीफ की बात थी कि एक बंदा शरीफ आदमी है, अच्छा इंसान है, वो कहते हैं ना इतने साल से कर रहा है, उसने कभी मैंने उसको नहीं देखा कि वो कोई से कहते हैं ना नेगेटिव चीजों में मुलव्वस हो। तो आप इस हद तक चले गए कि आप कहते हैं ना ला के दूसरा बंदा पेश भी हो रहा है, रेगुलरली जाके आपको चीजें बता रहा है। ठीक है, तो उसके साथ इस तरह का शुरू एक गैर इंसानी जिम्मे में आता है, मेरी जाती राय है। सही है। ये आपके सामने फराज की गिरफ्तारी पर बदर सईद का और मोइन अज़हर साहब का मौक़िफ़ रखा। इसी दौरान जब हम ये वीलॉग वीडियो बना रहे थे मुझे इस स्टोरी का लिंक भी मिल गया। ये वीडियो स्टोरी है जो फराज की तरफ से बनाई गई है और सारी की सारी इस स्टोरी की रिकॉर्डिंग थाना बदामी बाग में की गई है। वहीं से थानेदार रिजवान का मौक़िफ़ भी लिया गया है। इसके साथ साथ वहीं पे मुलज़मा और मुलज़म जो कत्ल के मुलज़म बन चुके हैं ये हैं अवैस और मुक़द्दस, दोनों बहन भाई हैं और मुक़द्दस के खामद का नाम है आसन
तो आसन को दोनों बहन भाई ने मिलकर कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि इन दोनों बहन भाइयों के माबैन नाजायज़ तल्लुकात हैं। तो इस वजह से उसने अपनी बीवी को उससे मिलने से रोका था। ये सारी स्टोरी की गई है फराज की तरफ से, और जैसा मैंने बताया कि सारी की सारी स्टोरी ये की गई है थाने में बैठकर। ये स्टोरी जो फराज की तरफ से वीडियो की सूरत में सामने लाई गई है, अगर ये ना लाई जाती तो बहुत ही बेहतर होता, लेकिन उन्होंने स्टोरी के तमाम लवाज़मात पूरे कर दिए हैं। तो हमारी हुकूमत को अगर होश आई है तो 1 साल के बाद जाके होश आई है। तो अगर फराज की तरफ से ये स्टोरी की गई है, उन्होंने तमाम लवाज़मात पूरे कर दिए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है, क्यों किया गया है? अगर कोई स्टोरी करने में उनका जुर्म बनता है तो इससे ज़्यादा इस स्टोरी के मुजरम बनते हैं थाने वाले, जहाँ पे बैठ के ये सारी स्टोरी की गई है। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक किस्म की ये सारी सूरत हाल है, वो स्टोरी भी, और इसके साथ साथ फराज की गिरफ्तारी भी, जिसकी प्रेस क्लब के अहदेदारों की तरफ से मज़म्मत की गई है और फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।